पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। संसार एक मेला है जिसमें मिलकर के चल रहा है। मेला उसे बोलते हैं जहां सभी प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते किस लिए हैं कि एक दूसरे से शेयर कर सके, एक दूसरे का आदान प्रदान कर सके। मीटिंग इसलिए होती है कि सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें, एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। क्योंकि कल अपन ने समझा था संसार के जितने व्यक्ति हैं सब कहीं ना कहीं से अधूरे हैं और ऐसा पुण्य लेके नहीं आए हैं कि वो स्वयं अपनी आप की इच्छाओं की, अपनी जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। पंचम काल में कर्म भूमि में जो भी जीव जन्मेगा उसे कहीं ना कहीं से पर का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, कितना भी प्रयास कर ले। कल हमने इस पर बड़े विस्तार से बताया था। बिना सहारे के कोई रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई सहारा तो आपको जरूर चाहिए संसार में रहने के लिए। अब बस उसी सहारे से मिलकर के चलना है। मिलना नहीं है, मिलकर चलना है। मिलने का तो अर्थ हो गया कि हम एक में एक हो गए, अपना अस्तित्व खो दिया। मिलकर चलने का अर्थ है कि हम उससे कुछ लेंगे, हम उसको कुछ देंगे। कुछ हम उससे लेंगे, हम कुछ उसको देंगे। लेना ही लेना नहीं है संसार में और देना ही देना नहीं है संसार में। यदि देते ही रहोगे तो कंगाल हो जाओगे और लेते ही रहोगे तो अत्याचारी हो जाओगे। हाँ, दोनों चीजें एक सामंजस्य। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने आपको दिया था, भ्रमरी चर्या। और भ्रमर के समान अपनी चर्या, भ्रमर के समान हमारा मन, भ्रमर के समान हमारी इंद्रियां, भ्रमर के समान हमारे कृत्य होना चाहिए। जब ये नियत ने सत्य कर दिया कि तुम्हें किसी से कुछ लेना है, सब ले रहे हैं, तीर्थंकर भी लेते, हम लोग भी लेते, पर एक छीन करके लेता है और एक सुख देकर के सुख लेता है। सामने वाले को भी सुख मिला है तुमसे कि नहीं कि तुम ही उससे सुखी हो। संसार में जितने संबंध होते हैं इनमें एक पक्षीय सुख नहीं होना चाहिए। एक पक्षीय सुख की कल्पना अत्याचार है, एक पक्षीय सुख की कल्पना बलात्कार है, एक पक्षीय सुख की कल्पना बहुत बड़ा गुंडागिर्दी है, एक पक्षी सुख की कल्पना ये राक्षस प्रवृत्ति है, दानव की प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। एक तरफ सुख, मांसाहार को निषेध इसलिए किया कि वो एक पक्षी सुख है। तुम्हें खाने में आ जाए, तुम्हारी भूख मिट जाती है, सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाती। दूध इसलिए भक्ष कहा है क्योंकि दोनों को सुख मिलता है। गाय को दूध निकल जाने के बाद वो बहुत रिलीफ महसूस करती है और अपन को दूध मिल जाए, दोनों तरफ सुख है। हाँ, उसको भी खाने में सब। आप तो जहां देखो, जहां दुनिया में संबंध बनाना है, संबंध तो बनाना है, ये तो तय हो चुका, लेकिन जिस जिससे संबंध बना रहे हो ये तो निश्चित है तुम्हारा कोई स्वार्थ है, तुम्हें कोई उसमें सुख नजर आ रहा है, ये तो निश्चित है। क्योंकि व्यक्ति को जिसमें सुख नजर नहीं आता वो उससे संबंध बना के नहीं चलता, उससे संबंध बिगाड़ता है। तुम्हारा संबंध बनाना चल रहा है कि तुम्हें कोई ना कोई उसमें सुख दिखा है, कोई ना कोई तुमने अपने अभाव की पूर्ति का साधन माना है, कोई ना कोई अधूरेपन से आपको लगा है कि मैं अकेला हूं। तभी आपने किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार बनाया,
शादी की, क्योंकि आपके मन में आया कि शादी करने से मेरी जिंदगी के कुछ दुख दूर हो जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि संबंध बिना काम के मत बनाना। जिस संबंधों से दुख होता हो उनसे संबंध मत बनाना। जो संबंध तुम्हें दुखी करते हो, जिन संबंधों से तुम्हारा ह्रास होता हो, जिस संबंधों से तुम्हारी इज्जत धूल में मिलती हो, जिस संबंध में तुम्हारी नींद हराम होती हो, जिस संबंध से तुम्हारे मन में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उससे कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में आने के पहले सोच लो, क्या ये तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो क्या तुम सुखी रह पाओगे? क्या तुम इतने इज्जत मानो, इज्जत बढ़े या नहीं बढ़े, जो इज्जत है वो रह पाएगी? कई बार ऐसे संबंध बन जाते हैं जो सुख के लिए किए जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, इज्जत के लिए किए जाते हैं और इज्जत और धूल में मिल जाती है। आजकल के लोग ऐसे बहुत संबंध बना रहे हैं। साझेदारी का धंधा किया था लाभ के लिए, हानि और पूंजी और डूब जाती। चलो सोचा कि साझेदारी कर ले, पार्टनर से मिल जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे, कुछ पूंजी का भी बंटवारा हो जाएगा, कुछ मेहनत भी कम करना पड़ेगी। पता चला कि जो तुम्हारी पहले की पूंजी थी वो भी साझेदार खा गया, वो भी चला गया। इसलिए दूसरों से संबंध बनाते समय पहले सोचो आप कि तुम्हारे लिए इससे क्या लाभ है कि नहीं, सब तरफ के लाभ। हालांकि तुम बहुत सावधान हो इस संबंध में, जिससे तुम्हारे कोई लाभ नहीं होते हैं उनसे तुम संबंध बनाते नहीं, लेकिन कई बार तुम चूक जाते हो। जैसे सुसाइड करने वाला व्यक्ति सुख के लिए सुसाइड करता है, लेकिन वो चूक जाता है कि जिंदा रहने में दुख कम है, मरने के बाद दुख ज्यादा है। हालांकि उसका भाव अच्छा था, मरते समय दुख से छुटकारा पा रहा था, लेकिन उसको डबल दुख मिल गया। ऐसे ही अपनी जिंदगी में पर पदार्थों को अपन अपनाते हैं, ये मान के सुख मिलेगा, लेकिन उसके अपनाने के बाद बहुत दुख हो जाता है। हर व्यक्ति चीज खाता है सुख के लिए, लेकिन उसको बीमार कर देती है, दुखी कर देती है। तो ऐसी दुनिया के संबंध हैं, बहुत सारे संबंध अपन सोचते हैं कि अच्छे के लिए हो रहे हैं, लेकिन बाद में वो इतने दुखदायी हो जाते हैं कि वो संबंध नहीं होते तो हम ज्यादा सुखी थे। कई गृहस्थ लोग ऐसा करते हैं, शादी विवाह में जब गलत हो जाता तो कहते इससे अच्छा तो भाई नहीं करता तो ठीक था, बच्चे नहीं पैदा होते तो ठीक था, इस संसार में मेरा जन्म नहीं होता तो ठीक था। ऐसी ग्लानि भाव आ जाता है, होता है संसार में। सगे मानते हैं हम जिन्हें, वो ही अपन को दगा दे जाते हैं। तो ये तो तुम सावधानी रखते हो और मैंने कई बार बता चुके हो, सभी बताते हैं। आज मैं वो बता रहा हूं जिस पे अपनी चर्चा चल रही है, जिससे तुम संबंध बना रहे हो उसको मेरे से कुछ सुख मिलेगा कि नहीं। ये तो हम विचार कर लेते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ है। अब इस पे विचार करना है कि मेरे से सामने वाले को क्या लाभ है। बस भौरा बना रहा हूं, भौरा बना रहा हूं। ये तो स्वार्थी है कि मुझे क्या लाभ है, ये तो संसारी है, मुझे क्या लाभ है। ये गुण तो बच्चों में भी होता है, त्रियंचों में भी होता है, मूर्खों में भी होता है, पापियों में भी होता है। दूसरा गुण जो धर्मात्मा का मैं कह रहा हूं, धर्मात्मा होने का पहला गुण, धर्मात्मा की LKG है, जिससे तुम्हारी जिंदगी में संबंध बन रहे हैं, बस 5 मिनट उसके लिए दे दो। तुमसे उसको क्या लाभ है, तुमसे, तुम उसकी जिंदगी में आओगे, क्या मिलेगा उसको? क्या तुम्हारे आने से उसकी इज्जत बढ़ जाएगी? क्या तुम्हारे आने से उसका मन, नींद अच्छी आ जाएगी? तुम्हारे आने से क्या वह कुछ रिलीफ महसूस करेगा? तुम्हारे आने से कुछ उसको लगेगा कि मेरे अभाग्य हैं या मेरी जिंदगी में
संबंध नरक के कारण है, संबंध दुर्गति के कारण है। ये जितने संबंध है संयोगज पर्याय उत्पन्न करते हैं, औदैहिक भाव उत्पन्न करते हैं जो हमें रुलाते हैं। उन संयोगज भावों से, उन औदैहिक भावों से बचने के लिए हम एक तुम्हें कला दे रहे हैं। बस इतना सा विचार कर लो, मेरे से इसको क्या लाभ है, मेरे से क्या लाभ है। कल माता पिता की मैंने बात कही थी कि माता पिता ने बेटे को जन्म दिया अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। माँ बाप को सोचना है मेरे से बेटे को क्या लाभ है। बहुत बड़ी बात है। शोषण कर रहे हैं। हाँ, लाभ देना सीखे कि बेटे को क्या दिया। बेटे को सोचना है कि मेरे से क्या लाभ है, पापा को मुझे क्यों जन्म दिया है इन्होंने, मैंने जन्म देकर के इनको क्या दिया है, मैंने इनकी गोदी में जन्म लिया, मेरे से इनको क्या मिला है और मैं क्या दे पा रहा हूं। क्या तुम कोई पिता की इज्जत में चार चांद लगा पा रहे हो? क्या पिताजी को सुकून दे पा रहे हो? क्या दे रहे हो? तुम्हारे आने के बाद पिताजी का कौन सा ग्राफ बढ़ गया, ये सोचो। परिवार का सोचो, मैं परिवार में आया हूं, मेरे आने से इस परिवार को क्या लाभ है, मेरे आने से। सबके संबंध में सोचो, धर्म के संबंध में सोचो। मैं मंदिर जा रहा हूं, काहे के लिए जाते हो मंदिर? अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए। ये तो सारी दुनिया जाती है। बस इतना सा सोच के आओ, मेरे मंदिर जाने से भगवान को क्या लाभ है, तुम्हारे मंदिर जाने से भगवान को क्या लाभ है। तुम्हें तो लाभ है, वो तो सबको मालूम है, तुम्हें तो खूब लाभ है। भगवान को क्या लाभ है? महाराज जी, भगवान को क्या चाहिए जो दे सको? भगवान को तो बहुत बड़ी चीज चाहिए। हम भगवान को बहुत कुछ दे सकते हैं। भगवान को सबसे बड़ा लाभ है जो भगवान नहीं कर पाए वो अपन कर सकते हैं। भगवान के कुछ अधूरे काम हैं जो भगवान नहीं कर पाए। आओ कभी मंदिर में भगवान को लाभ देने के लिए, आओ कभी धर्म को लाभ देने के लिए। विचार करो, मंदिर में मैं जाऊंगा भगवान, मुझे ही लाभ नहीं है, बल्कि यहां तक शास्त्रों में कहा तेरा लाभ तो अपने आप मिलेगा, भूसे के समान है। तो भगवान को लाभ दे, वो गेहूं के समान है। हमें लाभ देने मंदिर में जाना है। और जो भगवान नहीं कर पाए, बड़े आदमियों के बहुत सारे काम बड़े होते हैं, उनके पास समय कम होता है। हमेशा देखना, बड़े आदमियों के पास समय बहुत कम होता है और उनके काम ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा काम होते हैं। घर में तुम्हारा सबसे छोटा बच्चा है, उसके कितने काम है? क्या दूध पीना है, बस। इससे ज्यादा कोई काम नहीं। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसका काम बढ़ जाता है। पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है, दोस्तों से भी मिलना है, थोड़ा सा काम बढ़ गया। थोड़ा और बड़ा हो गया, व्यापार करना है, नौकरी करना है, आजीविका करना है, काम बढ़ गया। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा काम बढ़ते जाएंगे, काम बढ़ते जाएंगे, काम बढ़ते जाएंगे। माता पिता बन गया, काम बढ़ गया, बेटे की भी चिंता है, शादी हो गई, पत्नी की भी चिंता है, काम बढ़ गया, काम बढ़ गया। जैसे कहूँ बड़ा होता जा रहा है। और जैसे घर का मुखिया बन जाता है, काम बढ़ गया। अब उसे अपनी चिंता नहीं है, पूरे परिवार की चिंता है। परिवार के संबंध में देखकर सोना है। अब वो स्वयं नहीं सोएगा, स्वयं सुख में है, लेकिन परिवार में कोई दुखी है, मुखिया सो नहीं सकता। अब काम बढ़ गया उसका। अब अपनी जिंदगी को सुखी नहीं रखना, पूरे परिवार को सुखी रखना। ऐसा ही भगवान का बहुत बड़ा काम बढ़ गया। संसारी प्राणी के पास कोई काम नहीं है। कितनी चिंता है तुम्हें, कितने को सुखी करना चाहते हो। तुम परिवार के मुखिया बन गए, इतने ही ना,
मुखिया नहीं बने थे तब बालक थे, तब सोचते थे मैं सुखी रहूं, इतनी सोच था। जिन जिन कारणों से मुझे सुख मिलता है बस उतनी काम करना है। मुखिया बनने के बाद परिवार सुखी रहे, इससे ज्यादा सोच नहीं, इससे ज्यादा काम नहीं। एक परिवार को सुखी रखने में तुम्हारी जिंदगी सुबह से शाम कब निकल जाती पता नहीं चलता। इतने व्यस्त तुम क्या करते हो तुम? बोले महाराज जी मेरा बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार की चिंता में, उनकी व्यवस्थाओं में हमारा सुबह से शाम निकल जाता है। तो देख लेना, सब व्यक्ति अपने लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आपका समय बीतता है परिवार को सुख और दुख में, उनके दुख दूर करना, सुखी करना। क्योंकि तुम बड़े आदमी हो, तुम एक घर के पिता हो, तुम्हें टाइम नहीं है। लेकिन जो जगत पिता है उसके काम कितने हैं? तुमने इतने ही भाव सोचा कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, परिवार को दुखी नहीं होने दूंगा, मैं पूरे परिवार को सुखी रखूंगा। मेरे राज्य में, मेरे अधीनस्था में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा, सबको सुख दूंगा, सब तरफ से, मन से भी, वचन से, काया से, सब तरफ से सुख दूंगा। हर मुखिया यही सोचता है, हर घर का मुखिया यही सोचता है मेरे परिवार में कोई दुखी नहीं रहे। लेकिन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। ऋषभदेव नहीं कर पाया, सारे परिवार को, मारीच को सच्चा रास्ता नहीं दिखा पाए, सुख का रास्ता नहीं बता पाए, नहीं कर पाए। एक छोटे से परिवार को आप सुखी नहीं कर पाए, एक छोटे से परिवार के दुख नहीं मिट पाए, एक छोटे से परिवार के व्यक्ति के दुख में आप काम नहीं आ पाए। तो सबसे बड़ा आदमी है जगत पिता भगवान, उसका तो इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है। उसका काम सबसे बड़ा उसने काम लिया था, संसार के सब जीव सुखी रहें, क्योंकि वो जगत पिता है। जैसे आप एक घर के पिता होकर के पूरे घर को सुखी रखने की भाव करते हैं, वो जगत पिता है तीर्थंकर, उसने सबसे पहले भावना भाई थी सारा संसार सुखी रहे, सारे संसार सुखी रहे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न गुणा, सारा संसार भय से मुक्त हो जाए, ये उनका कार्य था। सारा संसार स्वयं भय से मुक्त नहीं, इतने काम होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वयं मैं सुखी हूं तो वे तो सुखी हो गए थे, वे सुखी भयभीत नहीं थे, भय से मुक्त हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक काम ले लिया, इतना बड़ा काम, सारा संसार भय से मुक्त होना चाहिए, ये काम लिया उन्होंने संकल्प किया, एग्रीमेंट बढ़ा। तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ कि मेरी भावना है कि मैं सारे संसार को भय से मुक्त कर दूं। ये काम लिया उन्होंने, फॉर्म भरा, तीर्थंकर प्रकृति गवाह है उसमें, मैं सारे संसार को सुखी करना चाहता हूं। क्या करोगे? संसार में रहकर सारे संसार को सुखी करूंगा, ये उन्होंने फॉर्म भरा। उसी के बल पर उनको तीर्थंकर बनाया गया, तीर्थंकर बनाया गया। सारे संसार में कोई किसी का बैरी नहीं रहेगा, मैं करूंगा समझौता, मैं बैरियों को मिटाऊंगा, कोई बैरी नहीं रहेगा, मेरी भावना है, मैं करूंगा, प्रयास करूंगा। बैर पाप अभिमान, कोई अभिमानी नहीं रहेगा, नित्य नए मंगल गावे, पाप को कोई पापी नहीं रहेगा, इस संसार में पाप होने नहीं दूंगा। मैंने एक काम लिया है कि मैं ऐसी साधना करूंगा कि संसार में कोई पापी नहीं रहेगा, पाप ही नहीं रहेगा। नित्य नए, हर घर में मंगल ही मंगल होगा, मंगलाचार होगा। ये 5 पद, सुखी, भय मुक्त, बैर मुक्त, पाप मुक्त और मंगल रूप, ये 5 कार्य भगवान के थे, ये भगवान के थे। देखना, अपन तो भगवान के पास पहुंच जाते अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन कभी सोचा कि भगवान के कितने काम अभी अधूरे पड़े हैं जो भगवान नहीं कर पाए। सच्चा बेटा वही होता है जो सबसे पहले बाप के मरने के बाद
बाप के पड़े हुए कार्यों को पूरा करता है। सच्चा बेटा है, सच्चा चेला वही होता है जो अपने गुरु के कार्यों को पूरा करता है। सच्चा भक्त कौन होता है? जो भगवान से कुछ मिलता है नहीं, भगवान से लाभ क्या है ये इसके लिए नहीं, भगवान के कौन से काम हैं जो अधूरे हैं। 5 काम अधूरे हैं। वे संसार को सुखी नहीं करना चाहते थे, नहीं कर पाए, आयु खत्म हो गई। वे संसार को भय से मुक्त करना चाहते थे, नहीं कर पाए, आयु खत्म हो गई। वे संसार के हर बैरी को लोक अदालत लगा करके बैर मिटाना चाहते थे, पूरी फाइलें नहीं निपटा पाई और रिटायर्ड हो गए। एक निरोध करने चले गए, अरे अभी तो बहुत फाइलें हैं, कुछ नहीं, रिटायरमेंट का समय आ गया। कोई जब सर्विस पे होता है तो वो ये कह सकता है साहब रिटायरमेंट बढ़ा दो मेरी, अभी कुछ फाइलें रह गई हैं, चलो हटो दूसरा निपटाएगा। रिटायर हो गए, योग निरोध तीर्थंकर प्रकृति को रह गए, बंद करके योग निरोध को जाना पड़ा, रिटायरमेंट का समय हो गया। इस दुनिया को पापों से मुक्त करने का उनका हौसला था, वो नहीं कर पाए। आप भी उसमें शामिल थे, आपको भी उन्होंने सुखी करने का प्रयास किया था, भय मुक्त करने का प्रयास किया था, बैर भाव से मुक्त किया था। चलो अपन चलते हैं मंदिर में, हम भी चलेंगे, तुम भी चलेंगे, अपन सब मिलके चलते हैं और भगवान से कहेंगे भगवान आज मैं अपना काम पूरा कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं। जिंदगी भर आता रहा, जब जब मेरे काम अटके, जब मेरी समस्या आई, जब मेरे काम रुके, मैंने आपको आके श्रीफल चढ़ाया, आपकी शांति धारा की, आपका गंधोदक लिया, मेरे काम हो गए। आज मन बना है, आज मैं तेरे काम करूंगा, कर सेवा करूंगा, कार सेवा करूंगा। कर सेवा जैनियों की असाधारण पहचान है। अजितनाथ भगवान के समय शकर चक्रवर्तियों ने एक कर सेवा शुरू की थी, वो कर सेवा से कार सेवा हो गया। कर सेवा शुरू की थी, मैं करूंगा आज कर सेवा। आपके कौन कौन से अधूरे काम हैं? जिनवाणी मां से पूछो, ये मेरे जगत पिता हैं, ये चले गए हमारे बीच। जैसे घर में मां से पूछता है, मां पिताजी मर गए, वो काम बताओ जो मां की इच्छा पिताजी अपनी पूरी नहीं कर पाए। ऐसे तुम जिनवाणी मां से पूछना, ये जिनवाणी मां भगवान कौन से कार्य पूरे नहीं कर पाया? बोले बहुत सारे काम पूरे नहीं कर पाए। उनकी आयु खत्म हो गई, वो सोचते रह गए, अधूरे रह गए। पूरे काम मैं करूंगा, मैं करूंगा भगवान के पूरे काम। मैं आज मंदिर आया ही इसलिए हूं, गुरु को भी साथ लेके आया हूं। आप काम बताइए कौन कौन से काम थे, उनको मैं करके दिखाऊंगा। तिरुमानी ने कहा कि परीक्षा कर लो इसकी। ध्यान रखना अपनी औकात और भगवान के कार्य, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हाथियों का रथ और तुरंत जन्म लिए बछड़े असमर्थहीन। भगवान के काम करने का हौसला अपन बना रहे हैं। देखो तो सही, औकात तो देखो। बड़े आदमियों के काम छोटे करने का मन कर रहा है, जो बड़े आदमियों को करना चाहिए वो अपन कर रहे हैं, शायद कहीं हंसी नहीं हो जाए। भक्तांबर पाठ में बार बार मानतुंग आचार्य कहते हैं, ये कार्य मेरे बस की बात नहीं, बृहस्पति फेल हो गए, कैसे संभव है? भक्तुम गुणान गुण समुद्र ससांग कांतान कस्तान वारयति संचर नहीं कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोह। यानी आपके कैसे करें? कल्पांत कारण पवनोदित नक्र चक्रम कोवा तरी तुमर बंबु निधि भुजाभ्याम। मैं इतने बड़े सागर को अपनी भुजाओं से कैसे तैरूंगा? मानतुंग आचार्य ने क्या प्रश्नात्मक उत्तर दिए, कितनी बड़ी बात कही। मानतुंग आचार्य खुद प्रश्न उठा रहे भगवान की तरफ से, भगवान आप यही कह रहे हो ना कि इतना बड़ा समुद्र है जो नक्र चक्रों से भरा हुआ है, मगरमच्छों से, उसको भुजाओं से तैरना है, भुजाओं से तैरना है। कोवा, कोवा का अर्थ क्या है? कौन है?
कोभा तरु तुम बम्बु निधिम भुजाभ्याम, ऐसे समुद्र को कौन पार करेगा भुजाओं में, कौन पार करेगा। क्या भयंकर, पहले तो उसमें इतनी भयंकरता डाल दी, इतनी भयंकरता, इतना डरा दिया। अरे पहले डराते थे ये काम कोई बड़ा नहीं है, भगवान की स्तुति करना कुछ नहीं, ये फूलों का काम है, ये तो बहुत सरल है, यूं अच्छा उत्साह बढ़ाना चाहिए था। कायदा से दो तरीके अपना रहे हमान तुंगाचार्य महाराज। एक तरीका वो है कि सामने वाले को उत्साहित करो, अरे ये काम बिल्कुल यूं यूं फटाफट हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल है, कौन सा कठिन काम है। उत्साह बढ़ाने का तरीका ये भी है। और यहां तो क्या कह रहे हैं, देख ले, और डरा रहे, ऐसा डरा रहे कि व्यक्ति चाहे तो कांप जाए। नक्क चक्रम, और थोड़ी बहुत हवाएं नहीं चलाई, कल्पांत काल के अंत में जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से वो समुद्र सुनामी लहरों से भी बड़ा, मगरमच्छों से भरा है, ऐसा भयानक। मुझे आज भी ध्यान आता है 94 की घटना है, 1994 सांगानेर के अंदर जब मूर्ति निकालने का प्रसंग आया, तो धन्य कुमार जी पांड्या थे, 2-3 लोग और बैठे थे। उन्होंने इस कदर मुझे डराया, ऐसा डराया, ऐसा डराया कि मैं सही में कांप गया। ऐसा डराया, देख लो महाराज, जिंदगी दांव पे है, जिंदगी दांव पर है। क्या भयंकर उनके शब्द मुझे आज भी ध्यान आते। एक बसर में कांप गया। मैंने कहा नहीं भगवान, मैं इस गुफा में इतनी रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपने मुनि पद पर दाव को नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इस मुनि पद से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। इस मुनि पद के लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूं, मुनि पद से मुझे बहुत प्यार है। इससे बड़ी जिंदगी मेरी कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं इस पद पे। जब से इस पद पे आया हूं, आनंद ही आनंद है। कल्पना नहीं की थी जिंदगी में ये आनंद भी आएगा। कल्पना नहीं की थी कभी इन अशुभ पापों से छूट पाएगा। कल्पना नहीं की थी कभी कि संसार के इस कीचड़ के दलदल से बच पाऊंगा। एक मैंने एक दिन कहा था ना, मोक्ष है कि नहीं मुझे पता नहीं, मोक्ष मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। देखो झूठ बोलना मेरे बस की बात नहीं है। मोक्ष है कि नहीं मुझे पता नहीं, भगवान ने कहा है, विश्वास है, पक्का है, विश्वास को डगमगा नहीं रहा, लेकिन मैंने नहीं देखा। मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे यह भी पता नहीं है। तुम्हें अभव्य कहना हो तो कह देना, कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने शास्त्र में पढ़ लिया है किसी के अभव्य कहने से कोई अभव्य नहीं मिलता। लेकिन मैं तो अपनी अनुभूति बता रहा हूं। तो है ही, नहीं है तो नहीं है, वो तो अपनी संपत्ति है, लेकिन अपनी अनुभूति बता रहा हूं। कई बार ऐसा मन आता है, भगवान मैं नहीं जानता कि आप भी हो कि नहीं, मैंने तो आपको भी नहीं देखा। आप भी दुनिया में हुए थे 24 भगवान के, नहीं मुझे पता नहीं है। मोक्ष है कि नहीं पता नहीं है, मोक्ष मार्ग है कि नहीं पता नहीं, मंजिल है कि नहीं मुझे पता नहीं। आप कह रहे हो मान रहा हूं बस। तो जब तुझे कुछ भी पता नहीं है तो तू मुनि है ये तो पता है, तू भगवान नहीं बनेगा ये पता नहीं, लेकिन तू मुनि है ये तो पता है। बोले ये तो पता है मुझे बहुत अच्छी तरह। जब मोक्ष का पता नहीं है तो मुनि किस लिए बन गया। मन की भगवान मुनि पद तो मुझे पता है, मोक्ष मिले या नहीं मिले फिर भी आनंद देखना। कितने पापों से बच गया, ये आनंद कम है क्या। कई लोग इसलिए महाराज जी मुनि बन के क्या करूंगा, पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, आप भी 16 स्वर्ग जाओगे, हम भी जाएंगे, सब 16वें स्वर्ग तक ही है। मैंने कहा नहीं बंधु, मोक्ष के लिए मुनि बना जाता है मैंने सुना है, लेकिन कम से कम वर्तमान भाव में
वृत्ति बनने के बाद जितने पापों से बच गए, ये कम है क्या? बोलो, सुबह से शाम तक कितने पाप करते हो, कितने राग द्वेष करते हैं, और मुनि महाराज बनने के बाद क्या करना है? कोई तो चिंता नहीं, कोई तो विकल्प नहीं, कुछ भी तो चिंता नहीं। काहे की चिंता? सुबह उठ के सामाय करना है बस, माला फेरना दे। चिंता नाम की चीज। मुनि महाराज यदि वास्तविक रूप से मुनि का ही स्वरूप समझ लें तो मुझे वो जो छेढ़ाला में कहा है, सो इंद्र नाग नरेंद्र के नाही को, आज भी वही आनंद है। बस मुनि पद से मुझे क्या मिला है ये सोचना है। मुझे क्या मिलेगा ये नहीं कह रहा हूं, क्या मिलेगा उसकी इच्छा नहीं करा रहा हूं, उसके संबंध में नहीं सोच रहा हूं, उसके टेंशन में नहीं ले जा रहा हूं। तुम्हें क्या मिला है मुनि बनने से, उसका हिसाब दो। मुनि नहीं बनते तो नुकसान कितना है, और मुनि बनने से फायदा कितना है। मैंने तो वही खाता बनाया था कि हम बढ़िया आदमी हो। देख तो लो भाई, कोई काम करने में घाटा है कि फायदा है? एक और लगाना कि मुनि नहीं बनता तो मैं क्या होता, क्या कर रहा होता, कितने पाप, कितने राग, कितने द्वेष, कितना आरंभ, कितना परिग्रह, कितनी हिंसा, कितना झूठ, कितनी चोरी, कितना कुसील, कितना परिग्रह। आप एक गृहस्थ के जीवन को देख लीजिए। 24 घंटे सुबह से आरंभ परिग्रहों का अंबार देखिए। मुझे तो बहुत दिन छोड़े हो गए। विनोद, तू तो अभी कभी कभी घर जाता है, जाते हो ना? हमें थोड़ा घर, क्या हाल है तुम्हारे घर वाले भाइयों के? यहां तुम जो बैठे हो, बेबी ऐसे बैठे होंगे, लगेगा हम सुबह उठते कोई कोरोना वोरोना नहीं, कोई नहीं काम हमें लगे, कोरोना वोरोना कुछ नहीं काम। ओहो, इतने काम, कोरोना का डर नहीं। लोग नहीं डर रहे, वो कहते महाराज मरेंगे तो मरेंगे, क्या करें? इस समय सबसे ज्यादा डर रहे हैं तो हम साधु लोग, क्या कायर हैं हम लोग। तो ये ग्रस्त लोग क्या बहादुर हैं। कोरोना में भी व्यापार चल रहा है, सड़क पे जा रहा है, दुकान में सब। मैंने पूछा बाजार वाला, महाराज साहब हमारी चौकड़ी चल रही बाजार में। जितना अपने बिजोलिया के अंदर लॉकडाउन है ना, बाजार में नहीं है। बिजोलिया में कोई बाजार में कोई लॉकडाउन नहीं है, कहीं भी नहीं। खूब बाजार चल रहा है, सब बाजार खुले हैं, सब बैठ रहे, उठ रहे, सब कर रहे, कोई नहीं। अपने यहां देखो कितना है। यानी इस समय पूरे मुल्क में या अपने बिजोलिया क्षेत्र में मान लो, सबसे ज्यादा कोरोना से डरने वाला क्षेत्र है तपोदय तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले लोग, और उसमें सबसे ज्यादा डरपोक हम लोग। पांडल भरा रहता था, आज खाली है 7 महीने। 6 महीने हो गए बिना पांडव, बिना जनता के प्रवचन दे रहा हूं, लेकिन डर मत आना भैया। कितना डर लग रहा है। और आप लोग क्या निडर हैं। एक धन के कारण से आप जिंदगी को हथेली पर रख दिया। एक आरंभ परिग्रह के लिए आपने मौत से भी डर नहीं। कितना रिस्की है आपका जीवन। और आज मेरा कल्पना करो, एक दिन देखना कभी ग्रस्त के 24 करेंगे। एक किसान के खेत पे चले जाना, कांप जाएगी तुम्हारी आत्मा। एक घास के टुकड़े पर पैर पड़ जाता है तो आत्मा कांप जाती है। बच्चा घास पे चलता है तो मुझे कहना पड़ता है, अरे भाई घास पे मत चल। उसके चलने से कोई घास को ज्यादा नहीं बिगड़ता है, हरी रहती ज्यों की त्यों। और यदि मैं किसी के खेत पे चला जाऊं तो कच्छ हरा खेत है, ओके बाबा जी बैठिए सिंहासन पे, आप यहीं बैठिए। और दिन भर में तो उसने क्या कर दिया, सारी घास को निपटा दिया। कांप जाएंगी आत्मा। मैं एक घास पर कल पैर पड़ गया तो आत्मा कांप गई। घास पे पैर पड़ गया, एक पत्ता टूट दिया धोखे से, छिन्न भिन्न हो गया, कांप गया। और उसने तो पूरा खेत काट डाला, पूरा पेड़ काट डाला, पूरी सब्जी काट डाली।
ये पाप से बच गया। कुछ मत करो रे मुनि महाराज लोगों, हे त्यागी वृत्ति हो, कुछ मत करो, साधना मत करो, तपस्या मत करो, कम से कम इस त्याग लेने के बाद जिस पाप से बच गए हो, इतना तो इस व्रत का आभार मान लो। आभार में काफी आभार, कुछ नहीं करना। आभार मान लो कि मैंने इन व्रतों का मैंने कितना बड़ा आभारी हूं। रात्रि भोजन छोड़ते ही कुछ मत करो तो मांगे, इतनी मान लो। छोड़ने से मैं कितना बच गया। शास्त्रों में आया 7 गांव में जितने जीव हैं उतनों की हत्या करता है 1 दिन का रात्रि भोजन। हो मैंने रात्रि भोजन छोड़कर कितने पाप से बच गया। एक संयम लेने से आप कितने जंजाल से बच गए, कल्पना करें। यही है सबसे बड़ा आनंद। अभी मैंने कुछ पाने का आनंद नहीं बनाया है, कुछ खोने का आनंद बताया है। 2 आनंद होते हैं, एक इष्ट की प्राप्ति का आनंद और एक अनिष्ट के परिहार का आनंद। अनिष्ट का परिहार होने से कितना आनंद आता है। जब पैर में कांटा लग जाए तो निकलने के बाद कैसा लगता है। भोजन खाने में आनंद आता है, ऑक्सीजन लेने में आनंद आता है, लेकिन अंदर गई हुई गैस नहीं निकले नीचे से तो ऑक्सीजन लेने का आनंद है कि गैस निकालने का भी आनंद है। खाने में आनंद है कि पाखाना करने में भी आनंद है, ये तो बताओ। खाने का आनंद है ये सब जानते हैं, लेकिन किसी दिन पेट साफ नहीं हो तो, और पेट साफ हो जाए तो वो आनंद है कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे। तो जिस दिन सवेरे बिल्कुल पेट साफ हो गया, गैस सब निकल गया, सब निकल जाने के बाद कुछ आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं। बस जैसे पेट में आई हुई गैस, पेट में आया हुआ वेस्टेज निकल जाने के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही अभी खाने को कुछ नहीं मिला है, अभी मात्र निकला है, और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है। लोग कहते हैं कि भोजन भली कैसे मिल जाए, फ्रेश अच्छी तरह हो जाए, स्वर्गीय सुख है। हमारे यहाँ एक महाराज कहते थे, जिस दिन उनको बात बोले आज स्वर्गीय आनंद आ गया, बोले अभी हार तो हुआ ना, बोले हार क्या काम का, पहले तो पेट साफ हो गया, बढ़िया रिलीफ है, आनंद। ऐसे ही बंधुओं, ये संसार के पाप पाखाने के समान है, अपान वायु है। ये यदि जिंदगी में बनी रहती, यदि ये पाखाना, ये गैस पेट में भरी रहती, 56 भोग रखे रहते, 60 भोजन रखे रहते, पेट फ्रेश नहीं हुआ, गैस बन गया, और तुम्हारे 56 भोग रखे हैं, आनंद लेके बताओ, खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और सूखी रोटी में भी आनंद आ जाएगा। पेट में यदि मल भरा हुआ है तो 56 भोग भी कोई काम के नहीं, और पेट साफ है तो बाजरे की रोटी में भी आनंद आ सकता है। तो आनंद बाजरे की रोटी में है कि 56 भोगों में है या पाखाने में है? देखो प्रैक्टिकल की बात है, मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र पुराणों की बातें नहीं सुना रहा हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, घर में बहुत 250 आइटम बने हैं, बारात में गए हो तुम, लेकिन पेट में गैस और मल भरा हुआ है, बोलो उनके खाने का स्वाद आएगा? खाने की इच्छा होगी? आनंद आएगा? नहीं आएगा। और पेट यदि अच्छी तरह साफ हो गया, बढ़िया हो गया, 2 व्यक्ति समझना, एक का पेट साफ नहीं हुआ, गैस नहीं निकली, और उसको व्यंजन परोस दिए 250, और एक व्यक्ति का पेट साफ हो गया बिल्कुल बहुत अच्छा, और दाल रोटी परोस दी, दोनों में से सुखी कौन है? कौन है? वो दाल रोटी वाला सुखी है। तो सुख किस में है? उन 56 व्यंजनों में, दाल रोटी में, या फ्रेश होने में? मैंने बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित किया है।
फ्रेश होने का आनंद। गंदगी निकल गई, गंदगी निकल गई, अभी मिला कुछ नहीं, रूखा सूखा भी मिलेगा तो चलेगा। बस महानुभाव, इस मोक्ष मार्ग में यही करना है। तुम फ्रेश होना सीख जाओ। वृत्ति बनने के बाद कुछ मिला कि नहीं मिला मुझे पता नहीं, लेकिन वृत्ति फ्रेश हो गया, गंदगी निकल गई, पाप निकल गया। अब वो फ्रेश होने वाला कहता कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, रूखा सूखा भी चल जाएगा, लेकिन फ्रेश हो गया। ऐसा ही त्यागी वृत्ति, महानुभाव, सब त्यागी वृत्ति, देश वृत्ति, महावृत्तियों से मेरा कहना है इस फ्रेश बनने की अनुभूति करो। ये मत सोचो मैं मुनि बन गया क्या मिला है, त्यागी वृत्ति बन गया क्या मिला है, बस एक ही रोना ही रोना रहता है। मुनि बने क्या मिला है, ना तो रिद्धि हुई, ना सिद्धि हुई, ना केवल ज्ञान, कुछ तो नहीं मिला। क्या मिला, ब्रह्मचारी बन गया, क्या मिला भैया मुझे क्या मिला, भटकता फिर रहा हूं। देखो तपस्या मेरे से होती नहीं, घनघोर तपस्या, क्या पाया बता दो। पंचम काल के साधु ने क्या पाया, ये आरोप है, ये गलत नहीं कह रहा हूं। आप सुधारवादी लोगों से पूछना, स्वाध्याय वाले पंडितों से पूछना, क्यों बनूं मुनि, क्यों प्रतिमा लूं, क्या रखा है, क्या मिलेगा। शुद्ध उपयोग है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, रिद्धियां है नहीं, जो जो मिलना है मुनि पद से वो कुछ भी नहीं है। जो जो मुनि पद में मिलता है वो कुछ भी नहीं। चलो मुनि पद से क्या मिलता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मिलता है, मोक्ष है ही नहीं। देख लो उनका सोच, देखना कितना जबरदस्त है। महाराज जी रास्ते पे क्यों चलूं, मंजिल मिलना ही नहीं, मोक्ष है नहीं। तो स्वर्ग के लिए मुनि बनने की कोई निशील वृत्तेषु सर्वेषाम, हाँ बिना वृत्ति, बिना शील, बिना संयम के भी स्वर्ग चला जाता है। अरे मिथ्या दृष्टि जा रहा है, हम तो जैन है महाराज। मिथ्या दृष्टि भी जब स्वर्ग चले जाते, अभव भी चला जाता है, तो हमारे लिए क्या निकल, केवल ज्ञान भी नहीं, रिद्धि नहीं, कुछ भी तो नहीं है। बताओ महाराज तुमने क्या पाया, पूछते गए लोग, महाराज जी क्या पाया, क्या मिला बता दो मुझे, मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो मिला वो दिखाने लायक है ही नहीं। मैंने कहा भैया मैंने क्या पाया ये तो मुझे पता नहीं। तुम्हारा सीधा कह दो ना कि कुछ नहीं मिला, चलो कह दिया कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं पा पाया, कुछ नहीं पाया, पर उनको मैं यही आनंद देता हूं, मैंने पाया तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन मुनि बनने के बाद मैं फ्रेश हो गया, फ्रेश हो गया, मेरी गंदगी सारी निकल गई, गैस निकल गई, पाखाना निकल गया, फ्रेश हूं मैं, अब बस फ्रेश हूं। पंचम काल का हर त्यागी वृत्ति ये ध्यान रखे, ये कल्पना ना करे कि मैं क्या पालूंगा क्या नहीं पालूंगा, पहले फ्रेश हो गया तो, क्योंकि पाप गंदगी थी, पाप पाखाना था, पाप की हवा जो थी औदायिक भाव, ये गैस थी। उन पाप करने के बाद जो राग द्वेष परिणाम होते, उन निमित्तों के बीच में रह करके जो राग द्वेष, जो धुआं निकलता, राग आदि कालिया अविभाव। हाँ कल महाराज ने गाथा सुनाई थी ना, कम हो किट्टम राग आदि कालिया अविभाव। ये राग द्वेष आदि जो परिणाम थे ये किससे होते थे, उन निमित्तों के बीच, ये गैस है। और राग द्वेष के जो परिणाम पाप थे ये पाखाना है, और ये मेरी जिंदगी में आ चुका था। जन्म लेते ही व्यक्ति ने जन्म मंदिर में लिया कि घर में, व्यक्ति ने जन्म लिया किनके बीच में लिया, संसारी व्यक्तियों के बीच में, रागी देशियों के बीच में। जिनके बीच में जन्म लेता है वो वही बनता है। शेर के माँ बाप मांस खाते हैं तो शेर बच्चा भी खाने लग जाता है। तुम पापियों के बीच में, रागी देशियों के बीच में, संसार में, गृहस्थी के बीच में तुम्हारा जन्म हुआ है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच तुम क्या करते, शेर के यहां पैदा हो जाते तो क्या करते, शेर के बच्चे हो जाते तो क्या करते, मांस खाते। गृहस्थी में पैदा हुए हो क्या करते, राग द्वेष खप गृहस्थी में करते। मुनि बनने के बाद एक अनुभूति करना है हर व्यक्ति को, हर साधु को, हर त्यागी वृत्ति को, मैं फ्रेश हो गया हूं,
मैं फ्रेश हो रहा हूं क्योंकि मैंने पाप सब छोड़ दिए। फ्रेश होने का आनंद, पंचम काल के त्यागी वृत्ति, फ्रेश होने का आनंद लो रे, फ्रेश होने का आनंद लो। कितने पापों से बचे, कितने राग द्वेष से बचे, कितने कसायों से बचे। मान लीजिए धंधा कर रहे होते और घाटा लग जाता तो कर्जा ले रहे होते, सुसाइड कर रहे होते, मरने की सोच रहे होते। अब ये भाव तो मुझे नहीं आता, ये कम उपलब्धि है क्या? गृहस्थियों में कितने लोग हैं जो जिंदगी में कौन सुखी है गृहस्थी में? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में सब दुखो छान। हर त्यागी वृत्ति, आज के प्रवचन को त्यागी वृत्तियों के नाम, आज का प्रवचन धर्मात्मा के नाम, आज का प्रवचन उन भक्तों के नाम जिन्होंने कोई ना कोई नियम लिया है। उनसे मैं क्या मिला है मेरे से भी मत पूछना, मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा। देखो वो प्रश्न मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। हाँ, क्योंकि तुम वही प्रश्न पूछते हो। मैंने एक बार कहा था ना कि मेरे पास जब मैं छुल्लक बन गया, समय हो रहा है, छुल्लक बन गया तो एक पंडित जी ने आके पूछा, महाराज जी दीक्षा हो गई? मैंने कहा हो गई, दिख नहीं रही क्या? तो बोले क्या पाया? अरे मैंने कहा बताओ। एक ही दिन 2 दिन हुए थे शायद दीक्षा, छुल्लक दीक्षा सन 1980 नैनागिरी। बोले क्या पाया? आचार्य ने कुछ दिया ही नहीं। ये पीछी कह दूं तो ये तो श्रावक ने दी थी, पंख श्रावक ने लाके, मुझे मालूम था, कचौड़ी में लाए थे। आचार्य से मैं क्या मिला? अब क्या खाक बता दो, बताओ क्या पाया तुमने, ये बता दो तुमने क्या पाया। मैं जवाब नहीं दे पाया। क्या बताऊं, कहाँ की मुनाफा दिखा दो, कहाँ दिखा दो। अभी कोई स्वाध्याय भी नहीं था, तत्व ज्ञान भी नहीं था जो कह दूंगे ये मैंने 2 साथ पढ़ लिए। क्या पाया मैंने? कुछ नहीं बोल पाया। बोले महाराज जी कुछ नहीं पाया, खोया ही खोया है, खोया ही खोया है। और क्या पाया? वहां माँ बाप की आज्ञा में चलते थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। व्यक्ति तो बदला है। वहां माँ बाप का कोई कार्य करते समय डर था, यहाँ गुरु का डर है। वहां माँ बाप से पूछना है, यहाँ इनसे पूछना। नाम ही बदले हैं कि और तो कुछ नहीं बदला। 5-7 मिनट के अंदर उन्होंने हमारे दिमाग को इतना ठस कर दिया, इतना ठस कर दिया कि हम और समाज सारे सब एक ही मंदिर में बैठे थे। पंडित हम लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे जैसे तुम लुट जाते हो ना, जब सब लुट गया हो, कुछ नहीं बचा हो, अब क्या? अब ऐसे थोड़ी कि बुद्धिहीन थोड़ी था। हम लोग थोड़े बहुत तो बुद्धिमान तो थे ही। कोई मूर्ख होता तो पंडित का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अध कचरे ज्ञान की बड़ी आफत है। यदि बिल्कुल अंगूठा छाप होता तो पंडित जी की बात को समझते ही नहीं। लेकिन हम लोग इतने बुद्धू थोड़ी थे, तो थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे थे ही, विचारक तो थे ही। एकदम स्तब्ध रह गए हम लोग। बात तो सही है, क्या पाया? सब वही का वही तो है, सब वही का वही तो है, और बल्कि कुछ खोया ही है, पाना तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तब फिर हम लोगों ने सामायिक के उठने के बाद आचार्य से कहा, आचार्य जी हम लोगों की दीक्षा दी, हम लोगों को मिला क्या है? तो आचार्य जी का ये उल्टा प्रश्न क्यों होता? दोपहर की क्लास की बात है, क्लास की क्या मिला है? आचार्य क्या मिला है? कोई यहां व्यापार करने आए हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या मिला, क्या खोया? दीक्षा से क्या लाभ होता है? आचार्य जी तो बहुत आगे की चीज है। उन्होंने कहा कि आज कोई पंडित जी आए थे क्या? उन्होंने तुरंत ऐसे ही तुक्का कर दिया, पता नहीं क्या उनको ज्ञान हो, कोई पंडित आया था क्या?
अब रूट तो बोले हाँ पंडित जी आए थे, वो तुम्हारे साथ बैठे थे क्या? हाँ बैठे। हाँ अच्छा बस समझ गया मैं समझ गया। मन की समझ नहीं गया, समझा दो, नहीं तो पूरी सामायिक बिगड़ गई है। 3-4 घंटे हो गए हैं जब से आग लग रही है, क्या पाया क्या खोया। आचार्य ने कहा देखो तुम्हें ज्यादा शास्त्रों की बातें समझाएंगे तो अभी तुम्हें साथ समझ में नहीं आएगी। बच्चों को बच्चों की भाषा समझाना चाहिए, साथ तो समय हो रहा, नहीं तो विषय छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा देखो सुबह सूर्य निकलता है कि नहीं? बोले निकलता है। शाम को डूबता है कि नहीं? दोनों में लालिमा है कि नहीं? बोले दोनों में लालिमा है। दोनों लालिमा में क्या अंतर है? प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। एक लालिमा अंधेरा लाती है, भय लाती है, राक्षसों की शक्ति बढ़ाती है, पापियों की शक्ति बढ़ाती है। और एक लाली मांगलिक होती है, साधुओं की शक्ति बढ़ाती है, शुभ होती है, आनंददायी होती है, निर्भय करती है। लालिमा दोनों हैं, लेकिन पूरब की लाली, दीक्षा पूरब की लाली है, गुरु पूरब की लाली है, गुरु पूरब का सूर्य है और माँ बाप पश्चिम के सूर्य हैं। दोनों में क्या अंतर है? गुरु पूरब के सूर्य हैं और गुरु से जो आज्ञा ले जा रही है वो प्रभात काल की लालिमा है, और जो संसार के परिवार के बीच में थे वो संध्या काल की लालिमा। वो मोह जगाती है और ये निर्मोही बनाती है, वो भय पैदा करती है, ये निर्भय बनाती है। ऐसा उदाहरण दिया हम लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने पंडित को ढुलवाया वहां, मानी पंडित हो तो आजा आप बताता हूं क्या मिला है। लेकिन पंडित तो आग लगाने वाला ज्यादा रुकता नहीं है, भाग जाता है। ऐसे ही मैं आज तुम्हें इसको स्मरण दिलाते हुए समय आपका हो गया, अपन करेंगे, कोई बात नहीं, चलने दो अपना काम। उधारी बहुत बढ़ती जा रही है, पुराने प्रसंग तो अभी छुए ही नहीं, नए आ गया। फिर देखेंगे अभी वो ब्रह्मचर्या की बात जो मैं कहना चाह रहा था वो तो अभी आई नहीं, वो इसी की भूमिका है। और 10 धर्म किससे नहीं करना, किससे शुरुआत करना, उसकी बात है महावीर भगवान की।